बहुत समय पहले जब देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ करते थे, उस समय भारत भूमि पर एक ऐसे राजा का शासन था जिनकी कहानी हर पीढ़ी के मन में समाई हुई है। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। उनकी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्याय का जादू केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के विभिन्न कोणों में फैल चुका था। उनके राज्य में खुशहाली थी, लोग उनकी कृपा और न्याय की मिसाल दिया करते थे। लेकिन राजा विक्रमादित्य के जीवन में एक ऐसा कालखंड भी आया जिसने उनकी पहचान को चुनौती दी और उनकी मंशा को परखने की कोशिश की। यह घटना थी मृत्यु के देवता काल भैरव की। राजा विक्रमादित्य के राज्य का विस्तार लगातार बढ़ रहा था। उनकी राजधानियां अद्वितीय थीं और उनके राज्य की सीमाएं उन क्षेत्रों तक पहुंच चुकी थीं जहां बहुत कम राजा ने शासन किया था। उनकी प्रजा खुशहाल थी, व्यापार धंधे फल फूल रहे थे और उनकी न्यायप्रियता का डंका दूर दूर तक बज रहा था। लोग उन्हें देवगति कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि उनकी दया, सहिष्णुता और दूरदर्शिता की मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती थी। उनका शासन केवल न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित था। लेकिन एक दिन जब उनकी सेना ने एक छोटे से गांव कालपुर पर हमला किया, तब उन्हें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलीं जो उनके साम्राज्य की स्थिरता को संकट में डालने वाली थीं। गांव के लोग बिना किसी कारण के मरने लगे थे। पशु पक्षी भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे थे। यह प्रचंड रहस्यमय था। कोई भी ज्ञानी या विद्वान इसका कारण नहीं जान पा रहा था। यहां तक कि राजा विक्रमादित्य के पास भी ऐसी कोई सटीक जानकारी नहीं थी जो इस समस्या का समाधान कर सके। जब राजा विक्रमादित्य ने इस संकट के बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि उस गांव के पास एक प्राचीन मंदिर है, काल भैरव का मंदिर। यह मंदिर मृत्यु का प्रतीक था, जहां कहा जाता था कि जो भी प्रवेश करता था उसकी मौत निश्चित होती थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां मृत्यु के देवता काल भैरव अपने हजारों हाथों के साथ लोगों को अपने सम्मोहन में बांध लेता था। अंधेरे और भयावहता से भरा यह मंदिर कई पीढ़ियों से इस रहस्यमयी खतरे को समेटे हुए था। राजा विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपनी सेना, विद्वानों और साधु संतों की एक विशेष टीम तैयार की ताकि इस प्राचीन और खतरनाक शक्ति का समाधान निकाला जा सके। उनके नेतृत्व में सेना ने कालपुर की ओर मार्च किया। काल भैरव का मंदिर एक ऐसा स्थान था जहां चारों ओर गहरा अंधेरा था। मंदिर का दरवाजा आत्मघाती आवाज के साथ बंद हो गया था। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी अंदर जाता था उसकी वापसी संभव नहीं थी। सेना और विद्वानों ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो गया था। राजा विक्रमादित्य ने समझाया कि हमें इस अंधकार में अपनी धीरज और निष्ठा के साथ प्रवेश करना होगा। तभी जब सेना और विद्वान ठहर गए, तो अचानक एक विकराल आवाज मंदिर के भीतर से आई। वह आवाज थी काल भैरव की। उसकी उपस्थिति में ऐसा लग रहा था जैसे धरती और आकाश कांप उठे। उसकी भयंकर शक्ल और हजारों हाथों की शक्ति देखकर सेना और राजा को भी भय ने घेर लिया। लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और चुनौती स्वीकार की। उन्होंने कहा, मैं इस अंधेरे और मृत्यु के प्रतीक को समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरे पास न्याय और सत्य की ताकत है। राजा विक्रमादित्य ने जब अपनी तलवार उठाई और काल भैरव के सामने खड़े हुए, तब उन्हें महसूस हुआ कि यह युद्ध केवल उनकी ताकत का नहीं है। जब काल भैरव ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया, तब राजा ने भगवान शिव की याद की। उन्होंने अपनी अंतिम ऊर्जा से भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस भयावह शक्ति को शांत किया जाए। तभी एक दिव्य प्रकाश ने मंदिर को भर दिया। भगवान शिव ने स्वयं वहां प्रकट होकर अपनी शक्ति से काल भैरव को झुका दिया। काल भैरव के हाथों की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और वह अंततः हार मान गया। काल भैरव ने अब अपनी हार स्वीकार की। उसके सैकड़ों हाथ धीरे धीरे नीचे गिरे और उसका रूप मानवीय रूप में बदल गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे उसकी शक्ति की सीमाओं में बांध दिया। इस अद्वितीय विजय के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक महत्वपूर्ण कानून बनाया। उन्होंने घोषणा की कि मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है और उसे स्वीकार करना चाहिए। उससे भागने या उससे डरना अनुचित होगा। उन्होंने उस मंदिर को शांति प्रदान की और नियमित पूजा अर्चना के लिए वहां एक व्यवस्था बनाई। काल भैरव ने अब अपने बलपूर्वक भय को नहीं फैलाया, बल्कि उसकी शक्ति केवल शांतिदायक रही। इस घटना के बाद कालपुर गांव धीरे धीरे फिर से पुनर्जीवित हुआ। लोग अब न केवल स्वस्थ थे, बल्कि आत्मविश्वास से भरे थे। उनकी खुशी और समृद्धि पहले से भी अधिक बढ़ गई थी। राजा विक्रमादित्य ने देखा
कि उनकी निष्कपट निष्ठा और साहस का संकल्प न केवल उनके राज्य को स्थिर कर रहा था, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी अद्वितीय बन चुका था। राजा विक्रमादित्य की इस अद्वितीय यात्रा ने उन्हें न केवल महानतम नायक के रूप में स्थापित किया, बल्कि उन्हें उन मिथकों और किंवदंतियों में भी शामिल कर दिया जो समय की सीमाओं से परे अमर हैं। उनकी कहानी आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो कठिनाइयों का सामना करने से नहीं डरता। उनकी निष्ठा, साहस और दया की मिसालें आने वाली पीढ़ियों को भी समृद्ध करती रहेंगी। राजा विक्रमादित्य की कहानी केवल भारत की भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी एक ऐसी गाथा बन गई है जिसे हर कोई आदर के साथ स्मरण करता है।